छात्रों का सबसे बड़ा प्रदर्शन, चारों ओर बीजेपी और योगी के खिलाफ हल्ला बोल। 15 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए आंदोलन को अखिलेश का साथ है। प्रयागराज में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ था, लाठीचार्ज के बाद भी डटे हैं छात्र। 11 नवंबर की सुबह हुई थी कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की सड़कों पर अचानक पुलिस फोर्स की तादाद बढ़ने लगी और शहर में कई जगह बैरिकेडिंग कर दी गई, क्योंकि सरकार और पुलिस को पता था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक आपत्तिजनक और जल्दबाजी में किए गए फैसले के खिलाफ छात्रों का आक्रोश फूटेगा। दोपहर होते होते पूरा इलाहाबाद पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और देखते देखते 11,000 से ज्यादा छात्र आयोग की तरफ कूच करने लगे। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन तब भी छात्र हिले नहीं, क्योंकि सवाल लाखों छात्रों के भविष्य का था। नौबत पीएसी और फायर ब्रिगेड को बुलाने पर आ गई। इन छात्रों को अखिलेश यादव ने फुल सपोर्ट कर दिया है। उनकी मांग का समाजवादी पार्टी 100% सपोर्ट कर रही है। अखिलेश यादव ने तो नारा भी दे दिया है कि छात्र कह रहा है आज का नहीं चाहिए भाजपा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपीएससी के बाहर प्रतियोगी छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। लाठीचार्ज की निंदा की है और कहा कि भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं। अब चलिए आपको पूरा विवाद समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर कैसे छात्रों के आंदोलन ने आयोग और सरकार की नींद उड़ा दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी नेल पीसीएस 2024 प्रारंभिक और एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा को एक दिन की जगह 2 दिन में कराने का फैसला किया गया, जिसके बाद छात्र भड़क गए। छात्रों का कहना है कि एक दिन में ही एग्जाम को कराया जाए। छात्रों की मांग है कि दोनों परीक्षाओं को 1 डे 1 शिफ्ट में और नो नॉर्मलाइजेशन में किया जाए। सरकार और आयोग कह रहे हैं कि एक पाली में 5 लाख स्टूडेंट का इम्तिहान कराना मुश्किल है। यानी सरकार का कहना है कि हमारे पास परीक्षा के केंद्र बहुत ज्यादा नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर अलग पाली में एग्जाम होंगे तो प्राइवेट सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और नकल भी रुकेगी। इसलिए प्रतियोगी परीक्षा को 2 दिन में कराने का नया सिस्टम आया है। लेकिन ये सब तो सिर्फ हाथी के दांत वाले बात है, क्योंकि जो लोग बात बात पर बीजेपी का पक्ष लेते हैं वो भी इस बार छात्रों के हक में उतर आए हैं। इंडिया टीवी के शो पर वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा है कि जब सरकार को प्राइवेट सेंटर पर भरोसा नहीं तो उनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने यह भी कहा है कि आयोग के सचिव को शायद ये बात ही नहीं पता कि प्रदेश में कितने छात्र पीसीएस का एग्जाम देते हैं, कितने एआरओ का एग्जाम देते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा कि छात्रों को बिना भरोसे में लिए गए ये फैसले हुए और छात्रों का गुस्सा जायज है, लेकिन आयोग अपनी जिद पर अड़ा है और 7-8 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने पर अड़ी गए। इतना ही नहीं, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए चयनित प्रदेश के 41 जिलों को जिलाधिकारियों को परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश भी आयोग ने बिना पूछे जारी कर दिया है। अखिलेश यादव खुलकर छात्रों के समर्थन में है और उपचुनाव से पहले छात्रों का यह आंदोलन बीजेपी और योगी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन रहा है, क्योंकि 4 जून को जो नतीजे आए थे उसमें छात्रों के परिजनों और परिवार का गुस्सा भी झलक था। इस बार भी छात्रों को नाराज करके बीजेपी ने उपचुनाव में सुपड़ा साफ करने का लगता है मन बना लिया है।